केरल से कुल्लू तक भूस्खलन हो रहा है। यह तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटा है। कम से कम 53 लोग लापता हो गए हैं। यह बादल फटना क्या है, हमें तो इसमें शंका लगता है। जो चाइना में बादल क्यों नहीं फटता है? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो इसकी जांच होनी चाहिए। एक ही राज्य में, छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और 6 जगह बादल फटा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो बादल क्यों फटा, और फटा तो प्राकृतिक कारण है या कोई चीन का षड्यंत्र है। चाइना में क्यों नहीं बादल फट रहा है? हमारे देश में एक छोटे से राज्य में क्यों बादल फट रहा है? यह चिंता का विषय है। भूस्खलन केरल से कुल्लू तक 500 लोग से अधिक जान गंवा चुके हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जो वहाँ की राज्य सरकारें हैं केरल का, वह निहायत ही नाकाम सरकार है। वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं निहायत ही बेकार की सरकार है। वहाँ पर कानून व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर आतंकवादी जिहादी का जमावड़ा है। वहाँ पर देश के अन्य क्षेत्रों से वहाँ पर लड़का लड़की पढ़ने जाता है, और वहाँ पर एक विकसित राज्य होने के बावजूद भूस्खलन जैसे भूस्खलन होता है देहाती क्षेत्रों में, जहाँ पर मिट्टी का घर होता है। जहाँ पर मिट्टी का घर होता है वहाँ पर भूस्खलन होता है। वर्षा में भूस्खलन होता है, लेकिन यह केरल में हो रहा है, कुल्लू में हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। और इसमें जितने भी राहुल गांधी जी तो वहाँ पर गए देखने के लिए, क्योंकि वायनाड से वे संसद रह चुके हैं, लेकिन क्या ठोस योजना बनाए हैं? ये क्यों हुआ? भूस्खलन क्यों हुआ? वहाँ पर कैसे मिट्टी धंसा कि पुल धंसा कि कमज़ोर व्यवस्था होगा तब तो धंसा। गुजरात में 1 महीना पहले 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गया, तो यह आपको देखने में कुछ नहीं लगता है। बिहार में पुल धंस जाता है, बिना उद्घाटन का ही गिर जाता है। वह कमज़ोर व्यवस्था का परिचय है। कमज़ोर व्यवस्था का परिचय है। सरकारी काम जो कहता है कि हम इस प्रकार से इस योजना के तहत इतने करोड़, इतने लाख, इतने हज़ार करोड़ हम लगाते हैं, लेकिन यह जो उसमें कमीशन खाता है उसी का एक अंजाम है। भूस्खलन होना पहाड़ पर होता है। भूस्खलन तो पहाड़ पर, तो इतना बड़ा क्षेत्र तो केरला में नहीं है जो पहाड़ में भूस्खलन हुआ और इतने लोग लापता हो गए। एक छोटा सा राज्य है केरला, और उसमें इतना बड़ा हादसा हुआ। लगभग 500 से अधिक लोग लापता हुए, मर गए। तो ये भूस्खलन की जांच होनी चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत युद्ध स्तर पर और बहुत संजीदगी से जांच होनी चाहिए कि ये भूस्खलन कैसे होता है, और उसके पीछे प्राकृतिक आपदा है या कोई साजिश है। हमें तो इसमें साजिश लगती है। और बादल फटा हिमाचल प्रदेश में 6 जगह, यह भी, इसका भी जांच होना चाहिए कि बादल एक ही राज्य में
6 जगह फट गया, 50 लोग से अधिक लापता हो गए, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। तो ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पहाड़ पर भूस्खलन होता है यह आप दिखाई पड़ता है, ये सुना जाता है, लेकिन केरला जैसे विकसित राज्य में और एक छोटा राज्य में भूस्खलन इतने बार हो चुका है और उसमें कितने जान माल का नुकसान हुआ है, ये चिंता का विषय है। और जो राज्य सरकार योजना बनाई है, जो योजना में वहाँ पर अगर भूस्खलन हुआ है उसका जांच CBI से करना चाहिए। अगर पहाड़ डोल जाता है, पहाड़ में भूस्खलन होता है, उसकी आप प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। और ये जो मानव निर्मित सड़क है, पुल है, पुलिया है, ये है, वो है, जो वहाँ पर अगर होता है तो यह प्राकृतिक नहीं होगा। ये इसका जांच होनी चाहिए। इसकी गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी है, इसी के लिए ऐसा होता है। और बादल फटना हिमाचल प्रदेश में यह भी एक प्राकृतिक आपदा इसको मान सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके बगल के पड़ोसी हैं चीन, वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल कैसे फटा और इतने लोगों का नुकसान हुआ, इतने लोग लापता हो गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भूस्खलन या बादल फटना प्राकृतिक आपदा माना जाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के पीछे उसका जांच होनी चाहिए हर हाल में। सभी भूस्खलन का केरला से कुल्लू तक में जितना भी भूस्खलन हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और गंभीरतम जांच होनी चाहिए, सटीक जांच होनी चाहिए, जो इसमें कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो बादल फटा है जो हिमाचल प्रदेश में 6 जगह, वह उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो बादल एक ही राज्य में क्यों फटा, चीन का कोई साजिश भी होता है, चीन का कोई साजिश भी हो सकता है, इसका भी जांच होना चाहिए। क्योंकि हम हाथ पर हाथ दे कर के बैठेंगे यह समय नहीं है। हर घटना को मानव निर्मित, मानव का दुष्चक्र, चाइना का दुष्चक्र भी माना जाता है। कोरोना को भी लोग कहा गया तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह पूरा दुनिया ने माना कि कोरोना प्राकृतिक आपदा नहीं था, वह चाइना का बनाया हुआ एक बीमारी था, जिसको उसका प्रसार किया और उसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। ये बादल फटना प्राकृतिक आपदा हो सकता है, लेकिन हम एक ही क्षेत्र में, एक ही राज्य में, छोटे से राज्य में 6 बार बादल फटना ये संयोग की बात नहीं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं मानी जा सकती है। भूस्खलन हो रहा है वह भी इतने पैमाने पर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो भूस्खलन हो केरल से कुल्लू तक और हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटा है 6 बार, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये किसी न किसी रूप में वहाँ की राज्य सरकार की विफलता है। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बादल फटना ये चीन की साजिश हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इसका मांग करते हैं केंद्र सरकार से, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या चीन का कोई साजिश तो नहीं है इसमें, इसका हम पुरजोर वकालत करते हैं कि इसे हर हाल में जांच होना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक आपदा के नाम पर चीन कुछ भी साजिश रच सकता है, उसका प्राकृतिक आपदा के नाम पर चाइना
कोई भी साजिश आ सकता है, उससे बचने के लिए आप इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक टीम को वहाँ पर जांच के लिए भेजा जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसी या भूस्खलन हुआ और कैसे बादल हिमाचल प्रदेश में 6 बार बादल कैसे फटा, इसकी गंभीरतम जांच होने का आवश्यकता है। यह आपको समझना होगा। और जितने भी लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश और केरला की सरकार को करना चाहिए। लोगों को एक महत्वपूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के नाम पर या मानव निर्मित नाम पर जो लोगों के साथ जो हादसा हुआ है उसकी भरपाई कैसे आप करेंगे। इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, हिमाचल सरकार को एक महत्वपूर्ण एक मोटी राशि हर परिवार को मिलना चाहिए जो अपना जीवन यापन कर सके। और इस दुख के घड़ी में पूरे देश की जनता उनके साथ है, उनसे लड़ने के लिए उनके परिवार के साथ देश की जनता साथ है। और साथ ही केंद्र सरकार और केरला की सरकार और वहाँ के हिमाचल प्रदेश की सरकार उस उचित परिवार को, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दें, ये मांग मेरा कहना है। और जो बादल फटा है 6 बार हिमाचल प्रदेश में, इसकी गंभीरतम जांच होनी चाहिए, एक बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि चीन का कुछ भी कर सकता है। यह आपको देखना और समझना पड़ेगा। थैंक्स।